Hello friends, I am back in this video with new topic which name is punctuation and capital letters। तो पंक्चुएशन को हिंदी में विराम चिन्ह भी कहा जाता है, जिसको हिंदी ग्रामर में हम लोगों ने समझा दिया है। तो आपको अगर उसके बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए, मैंने उसकी लिंक डाल दी है। सो व्हाट इज पंक्चुएशन? अ पंक्चुएशन मार्क में सेपरेट ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस टू कन्वे अ पर्टिकुलर मीनिंग। दे आर यूज्ड टू ऐड शॉर्ट और लॉन्ग पॉजेज दैट आर रिक्वायर्ड। तो चलिए अब हम जानते हैं कि पंक्चुएशन मार्क के जो कहाँ आमतौर पर उसके मार्क यूज़ किए जाते हैं। तो पहला यहाँ पे है फुल स्टॉप, सेकंड कॉमा, थर्ड इन्वर्टेड कॉमा, फोर्थ एक्सक्लेमेशन मार्क, फिफ्थ क्वेश्चन मार्क, सिक्स कॉलन, सेवन सेमीकॉलन, एट एपोस्ट्रॉफी, नाइन हाइफन, 10 डैश एंड कैपिटल लेटर्स ऑल्सो। तो चलिए अब हम इनके बारे में और थोड़ा जानते हैं। तो जो हमारा यहाँ पहला है वो है अ फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप इज यूज टू मार्क द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट, अ कमांड, अ रिक्वेस्ट और एन इंस्ट्रक्शन। तो फुल स्टॉप का इस्तेमाल हम उस जगह पे करते हैं जब हमें कोई सेंटेंस, स्टेटमेंट, कमांड और रिक्वेस्ट और इंस्ट्रक्शन को फिनिश करना रहता है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में दिया है गेट मी अ ग्लास ऑफ एप्पल जूस। तो ये कमांड दे रहा है क्योंकि ये बोल रहा है कि मुझे एक ग्लास एप्पल जूस ला कर दो। तो ये यहाँ पर जब सेंटेंस खत्म हुआ तो लास्ट में फुल स्टॉप लग गया, इसलिए ये फुल स्टॉप में आएगा। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि हम फुल स्टॉप का यूज़ शॉर्ट फॉर्म में भी करते हैं। जैसे ये देखिए मिस्टर M.K. गांधी, तो इसका फुल फॉर्म होगा मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी। और ये CM चीफ मिनिस्टर। और फुल स्टॉप का यूज़ मैथ में भी होता है डेसिमल के रूप में। तो चलिए अब हम जानते हैं कॉमा के बारे में। It expresses the shortest pause within a sentence. The comma is used to separate words, phrases and pairs of words in a sentence. तो जो कॉमा होता है वो किसी सेंटेंस में थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए हम लगाते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में दिया है I ate biscuits and chips, chocolates and cookies। तो यहाँ पर जहाँ कॉमा रखा है वहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए रुकी, तो उसे हम कह देंगे ये कॉमा वाला है। तो चलिए द थर्ड वन इज इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ हम जैसे किसी ने कुछ कहा तो उसने जैसा कहा वैसा ही एक्चुअल वर्ड हम जब बताते हैं तो वो उसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ होता है। जैसे जॉन से माई डॉग इज स्ट्रॉन्ग। तो जॉन ने जैसा कहा वैसे ही हम लोगों ने एक्चुअल यहाँ पे बताया है, तो इसलिए ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे, जो कि है पेटर सेड टू मैरी लेट्स अस सबमिट द प्रोजेक्ट टू द टीचर। तो यहाँ पे पेटर ने मैरी से कहा कि तुम अपना प्रोजेक्ट, चलो हम अपना प्रोजेक्ट टीचर को सबमिट करते हैं। तो उसने जैसा कहा यहाँ पे वैसे ही लिख दिया गया है। द फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क किसी भी एक्सप्रेशन या स्ट्रॉन्ग इमोशन को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि हमने सेंटेंस वाले टॉपिक पे भी पढ़ा था। तो यहाँ का अगर आपने सेंटेंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है हुर्रा माय फेवरेट टीम वाज वॉन। तो यहाँ पे ये अपने एक्सप्रेशन को शो कर रहा है ना, हुर्रा बोल के कि इसकी फेवरेट टीम जीत गई। वाव व्हाट अ लवली व्यू। तो यहाँ पर देखिए डबल एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया गया है क्योंकि ये दोनों ही इमोशंस हैं। वाव व्हाट अ लवली व्यू, तो ये यहाँ पर अपने एक्सप्रेशन को शो कर रहा है कि वाह कितना प्यारा व्यू है। द फिफ्थ वन इज क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क का यूज़ हम किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हुज पेन इज दिस। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ये पेन किसकी है। तो यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है, तो ये क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा। व्हाट इज योर नेम। तो आपका नाम, तुम्हारा नाम क्या है, ये भी यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है। नेक्स्ट सिक्स्थ वन इज कॉलन। कॉलन इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ क्वेश्चन ऑफ स्पीच। कॉलन इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर कॉलन का यूज़ हम कोटेशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक मदर ने बोला है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो इन्होंने एक कोटेशन दिया है, इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है।
कोई लिस्ट बनाने के लिए या कोई अच्छी चीज़ को बताने के लिए भी हम कॉलन का यूज़ करते हैं। 7th वन इज़ सेमीकॉलन। तो सेमीकॉलन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें थोड़ी लॉन्गर पॉज लेनी होती है, और शॉर्टर पॉज लेने के लिए हम कॉमा का यूज़ करते हैं। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सीज, सीज, बोर्ड, बोर्ड आर होमोफोन्स। तो सेमीकॉलन का यूज़ वर्ड को सेपरेट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे यहाँ एग्जांपल में मैंने अभी सेपरेट करके आपको बताया। तो और चलिए अब नेक्स्ट है हमारा एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी का यूज़ हम किसी पोजीशन और ओमिशन ऑफ लेटर के लिए को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया है, द बॉयज़ ड्रेसेस आर क्लीन। तो ये हमारा पोजीशन में आ जाएगा, क्योंकि ये बता रहा है कि इस बॉय का ड्रेस बहुत ही साफ है। द बॉयज़ वाटर बॉटल्स आर एम्प्टी। तो ये बता रहा है कि जो लड़के का बॉटल है वो खाली है। हाँ, तो नेक्स्ट हमारा है यूज़ ऑफ हाइफन। तो हाइफन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी वर्ड्स को जोड़ना रहता है, जैसे कि यहाँ एग्जांपल में दिया है सिस्टर इन लॉ। तो हमने यहाँ पे तीनों वर्ड को जोड़ने के लिए यहाँ पे हाइफन का यूज़ किया है। तो जहाँ पे हम हाइफन का यूज़ करते हैं तो उसे हम साथ में बोलेंगे। सिस्टर इन लॉ हम ऐसे बोलते हैं, और फादर इन लॉ, लेकिन यहाँ पे हाइफन लगा है इसलिए हम इसे ऐसे पढ़ेंगे, फादर इन लॉ। नेक्स्ट वन इज़ डैश। तो डैश का यूज़ हम लिस्ट के पहले या बाद में लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आदित्य एंड विक्रम बोथ लव एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो यहाँ पर देखिए दोनों का नाम लेने के बाद यहाँ पर डैश का यूज़ हुआ है, तो इसलिए ये यूज़ ऑफ डैश है। टू मार्क अ ब्रेक इन अ सेंटेंस। हम किसी मार्क को ब्रेक करने के लिए भी, मतलब दो सेंटेंस को अलग करने के लिए भी डैश का यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में दिया है, ही डिज़ायर्ड टू बी सेट फ्री फ्रॉम कैप्टिविटी बट द रूल्स डिड नॉट परमिट इट। तो यहाँ पर दो सेंटेंस को आपस में जोड़ा नहीं गया है, यहाँ पर ब्रेक किया गया है, इसलिए ये यूज़ ऑफ डैश है। तो इसी के साथ हमारा पंक्चुएशन चैप्टर ख़त्म होता है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर से करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।